हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बेटा, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी और बाजार में हलचल। आज तो हलचल नहीं कहना पड़ा, हल्ला गुल्ला कहना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं एक तो बाजार में आज खून की होली खेली गई है और सर हंस रहे हैं, ये कोई बात हुई? अरे भाई देखो, आपसे मैं कितने दिन से कह रहा था कि मेरे मन में एक भय है, बाजार को गिरना चाहिए, इसलिए मैं अपना बस्ता हल्का करता जा रहा था। मैं लगातार अपने पोजीशने स्क्वायर ऑफ करके अपने मार्जिन को बढ़ा रहा था और जिसका आज अच्छा मौका मुझे मिला। आज मैंने ज़बरदस्त ट्रेड की। अगर आप मेरे ओपल के स्टूडेंट हैं, बैरिल के स्टूडेंट, तो आपने महसूस किया होगा कि आज गजब के ट्रेड किए। इवन प्लैटिनम और रूबी को भी मैंने गजब के ट्रेड दिए, पर डेफिनेटली ओपल और बैरिल में तो और ज़्यादा ट्रेड आ गए, एग्रेसिव ट्रेड आ गए। देखिए, ऐसे वक्त में अगर हम एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? बाजार गिर जाता है तो जो कल के रीजनेबल ट्रेड थे वो आज के एग्रेसिव है। अब अगर बाजार चढ़ेगा तो ये जो हमने एग्रेसिव ट्रेड किए मोटा मुनाफा देंगे। तो ऐसे वक्त में का ही इंतज़ार जो है मैं ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के साथ करता हूं कि एक मोटा मुनाफा हो सके, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि बाजार रिकवर हो। अगर बाजार रिकवर नहीं हुआ तो मोटे मुनाफे की जगह मोटा नुकसान होने की भी संभावना हो जाती है, अनलेस आपके पास डिलीवरी लेने की कैपेसिटी हो। तो यानी हर प्लान की अपनी मज़ेदारी है, एजुकेशनल प्लान की, पर ये वक्त है ऑप्शन की स्टडी का। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि आपको इस वक्त अगर सीखना है तो आप यूट्यूब पर प्लैटिनम या ओपल ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पर रूबी या बैरल ज्वाइन करें। एनीवे, इसको अलग रखते हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया तो मैंने कहा क्योंकि आप कहते रहते हैं सिखाने के लिए, चर्चा को वही लेके आते हैं। तो आज तो बाजार में खून की होली खेली गई। तो मैंने तो आज का टाइटल आपने देखा होगा, आज बाजार में खेली खून की होली, सॉरी, आज बाजार में खेली खून की होली और सबकी झोली हुई खाली। गड़बड़ हो गया कुछ। वो टाइटल मैंने बनाया था बड़ा अच्छा, चलो वो मैं लिख के दूंगा। मतलब आज बाजार में हुई खून की होली जिसकी वजह से खाली हुई सबकी झोली। अब बन गया ना एकदम। तो भैया आज सब लोगों की झोलियां खाली हो गई, यानी उनके जो पैसे थे इन्वेस्ट हो गए, पैसा बचे नहीं। तो अब बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर अब कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आइए पहले एक नज़र मारते हैं बाजार में हुआ क्या, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब कल की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आइए एक आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई, मस्त। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आप साहब देखिए तो सही, एकदम धड़ाम 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 गिरता ही रहा सारा दिन में। लास्ट में कुछ रिकवरी ली, 3.5% गिरकर बंद हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज कल बाजार बंद हुआ था 14,834 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 14,644 की, यानी 200 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग। और खुलते ही बाजार जो गिरना शुरू होता है भाई साहब, गिरता ही रहता है। जो आज का जो पीक होता है वो शुरू में ही बना लेता है हल्का सा ऊपर 14,652 का, फिर वो उसको देखता नहीं है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, और आखिरी क्षणों में जाकर 14,248 का बॉटम बनाया था। उसके बाद हल्की सी रिकवरी लेकर 14,300 के ऊपर थोड़ा सा अपना मुंह छुपाता हुआ बंद होता है, और उसके बाद आपकी तरफ बिना देखे, आंख झुकाए, शर्माता हुआ, क्या कहना चाहिए, रोता पिटता हुआ चला जाता है। आज इतना भयंकर हाल था निफ्टी 50 का, 524 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आइए अब चार्ट पर देखते हैं। चार्ट पर खूबसूरती क्या है, अगर आप देखेंगे, मैं इसकी पेंसिल ऑन कर लेता हूं। चार्ट पर खूबसूरती क्या है, अगर आप देखेंगे कि चार्ट पे खूबसूरती ये है, अगर आप देखें कि भाई आज एक यहां पर गैप छूट गया, देख रहे हैं आप, यहां पर तो बंद हो गया। देखिए यहां पर एक गैप छूट गया, देख रहे हैं, इधर गैप छूट गया। ये आज एक खूबसूरती है बाजार की। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं अगर आप चाहें। ये देखिए, ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये और आज और कल की कैंडल में यहां पर गैप छूटा है। तो अब आपको बताइए क्या लगता है, ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी फेल होगी? और दूसरी खतरनाक बात कि बोलिंजर बैंड का जो लोअर एंड है उसके नीचे बाजार ने आज क्लोजिंग ली। तीसरी खतरनाक बात की बाजार की ये जो लाल कैंडल है कितनी बड़ी बनी है,
और इसमें ऊपर की विक नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बेयरिश मारुबोजू कैंडल। तो सारी इसके अंदर बातें बुरी है। इससे पहले एक बड़ी कैंडल इस तरह की यहां देखने को मिली थी और आज की कैंडल उससे खतरनाक है और उससे भी नीचे चली गई है। अब एक दो बातें और बताऊं, जो आप देखेंगे इधर, जो 50 डेज का EMA है वो 14,823 और बाजार आज बंद हुआ है 14,350 के आसपास, यानी 50 डेज EMA से तो लगभग 300 पॉइंट 400 भी नहीं, 450 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बताइए। और आपका जो 200 डेज EMA है वो 12,812 है, उससे ये खासा अभी भी ऊपर है। ये पीला वाला जो देख रहे हैं ये 200 दिन का EMA है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपसे लगातार कहता जा रहा हूं, MKJ जिगजैग थियरी बाजार फॉलो कर रहा है। देखिए यहां से चढ़ा था, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा और फिर आज धड़ाम से गिर। तो MKJ जिगजैग थियरी बहुत तेजी से फॉलो कर रहा है। ऊपर का देखेंगे बोलिंजर बैंड नीचे आ गया और नीचे बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया। तो अब थोड़ा सा और चर्चा को बढ़ा देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हमें क्या लगता है। यानी ओवरऑल चार्ट पर बाजार में कमजोरी है, हालांकि शॉर्ट टर्म कमजोरी है, लॉन्ग टर्म नहीं। अब बात कर लेते हैं MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट पे जो अभी बुलिश क्रॉसओवर बना था जुम्मा 3 दिन ही हुए थे, धड़ाम से गिरकर आज बुलिश की जगह बेयरिश क्रॉसओवर बन गया। RSI में फिर गिरावट देखने को मिली, 41 पे आ गया। अच्छी बात यह है कि 40 से नीचे नहीं आया। 40 से नीचे अगर लगातार रहेगा तो फिर वो हम कहते हैं कि थोड़ा मीडियम टर्म के लिए बेयरिश हो गया। ऐसा हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, अभी इसमें फिर भी संभला हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो आज केवल 4 ही शेयर हरियाली में थे। टॉप पे था डॉक्टर रेड्डीज लैब, फॉलोड बाय सिप्ला, डिविज लैब, ब्रिटानिया। और गिरने वाले शेयरों की तो तादाद आज 46 शेयरों की थी और जो बॉटम के 5 शेयर थे उनमें 7% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा गिरावट लगभग 10% की देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, UPL और ऐसे शेयर्स थे जिनमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो उसमें एक अजीब सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वो ये है कि देखिए लोअर लेवल्स पे भी कॉल ऑप्शन की राइटिंग हुई है और 14,500 के लेवल पे तो बड़ी भारी कॉल ऑप्शन की राइटिंग होती है। इस वक्त 14,500 एक मजबूत रेसिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 15,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 15,500 के लेवल पे, पर जो बढ़त की बात करोगे ना वो आपको 14,500 के लेवल पे हाईएस्ट मिली है। और 14,500 के लेवल पे देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी सपोर्ट हल्की हुई है, रेसिस्टेंस बढ़ा है। यानी इस वक्त 14,500 एक मजबूत लेवल है जिसको बाजार के लिए काटना चार्ट के हिसाब से आसान नहीं है। चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और अगर आप देखेंगे 14,000 के लेवल पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है। हालांकि हाईएस्ट 14,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे। जब नीचे के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरता है और बढ़ता है किसका, कॉल का, यानी बाजार कमजोर है, नीचे की तरफ दौड़ रहा है। अगर अब आप टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे मैक्सिमम पेन की, तो वो हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट जो है आज वो 15,000 के लेवल पे। पिछली सेशन में वो 14,000 के लेवल पे था। तो यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से बाजार 14,500 विद एन अपवर्ड बायस इस वक्त घूम रहा है। तो ये सारी चर्चा थी हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आइए जरा अपने भाइयों का भी देख लेते हैं हमने FIs DIs का, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आज FIs ने भाई साहब कमाल कर दिया, कहते हैं धोती फाड़कर रुमाल कर दिया। भाई साहब कितनी जबरदस्त भयंकर बिकवाली की, लगभग 2,250 की उन्होंने बिकवाली करी। अराउंड 1,750 करोड़ की नेट बिकवाली करके आपके FIs। और DI ज्यादा माल नहीं खरीद पाए, जस्ट 232 करोड़, 232 करोड़ की नेट उन्होंने खरीदारी करी DIs ने, जिसके चलते कल तो दोनों भाइयों ने बिकवाली की थी, जिसके चलते कल नेट बिकवाली लगभग 1,000 करोड़ की आई थी और आज तो झंडे गाड़ दिए 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ से ज्यादा की नेट बिकवाली है। तो अब अगर इन सब चीजों को समराइज करें तो बेटा मुझे क्या लगता है बाजार अब कल किस तरह से बंद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाजार ने आज तेजी की गिरावट दी है और आखिर तक गिरता रहा, तो इस बात की भारी संभावना मुझे लगती है कि कल बाजार एक बारी को अच्छा गिरेगा और हो सकता है कल 14,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करे। टेस्ट करने का मतलब होता है 14,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसे काट दे, हो सकता है उसके नजदीक पहुंच के वापस हो। तो कल उसने 14,000 को टेस्ट करना है, ऐसा मेरा मानना है। पीछे आपको याद है मैं बार बार कहता बाजार 14,600 काटेगा और साहब उसने 14,600 काटा नहीं, उसको फाड़ दिया, यानी वो तो 14,300 के नीचे चला गया।
अब मुझे लग रहा है जब उन्होंने इतना रिदम बनाया है, यानी सबके जो भी लोग लॉन्ग थे उनके शॉर्ट लॉस स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उन्होंने अब सौदे स्क्वायर कर लिए होंगे, अगर कुछ लोग रह गए होंगे तो कल की गिरावट के साथ उनके भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब ये एक मुझे नजर आता है कि कल बाजार एक बारी को शुरू में गिरेगा, 14,000 के लेवल को टेस्ट करेगा और कल ही भाग जाएगा, और शायद कल ना भाग पाया तो फिर थर्सडे को मुझे लगता है डेफिनेटली ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा। यानी अब मुझे लग रहा है कि जो थर्सडे की क्लोजिंग है, जो आज के लेवल बने हैं, इससे ऊपर होनी चाहिए, ऐसे मुझे भारी एक्सपेक्टेशन है। बाकी मैं क्लियर कर दूं, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। यानी आज के जो लेवल बाजार ने बनाए हैं उससे ऊपर, यानी कम से कम मुझे लगता है 14,500 के ऊपर बाजार को थर्सडे की एक्सपायरी लेनी चाहिए। और हो सकता है जो गैप छोड़ा है बाजार ने, ये वाला चार्ट है ना, देखिए यहां पर जिसकी हम बात करते हैं, ये जो गैप छोड़ा है, ये गैप छोड़ा है, तो इसका मतलब हो सकता है बाजार एक बारी को 14,800 के लेवल को भी क्रॉस कर जाए थर्सडे तक। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थर्सडे नहीं करेगा तो अगले एक्सपायरी से पहले कर ही जाएगा। यानी ये जो गैप छोड़ा एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी का, ये मुझे लगता है डेफिनेटली बाजार जो है पूरा कर देगा। तो यानी फिर समराइज कर दूं, मुझे लगता है बाजार या तो कल एक बारी गिरेगा और तेजी से 14,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, या तो कल ही भाग जाएगा, या परसों छुट्टी है थर्सडे को भागेगा। थर्सडे की एक्सपायरी आज की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा मुझे काफी हद तक लग रहा है। 80 to 90% प्रोबेबिलिटी लग रही है। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि आज बाजार काफी गिरा है, आखिर तक गिराते रहे, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो और कल ही बाजार को भगा दे, और फिर देखेंगे कल कितना भगाता है। थर्सडे का विचार फिर कल की बढ़त के बाद देखने को हम तय कर पाएंगे। तो ये दोनों मुझे इस वक्त सिनेरियो नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में लिखिए। मैं फिर बता दूं बेटा, लग मुझे ये रहा है, पर मैं दोनों के लिए तैयार हूं। अगर कल बाजार भागा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, गिरा तो नई पोजीशनें बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं काफी पहले प्रॉफिट बुकिंग कर चुका था और आज भी मैंने खासी नई पोजीशनें बनाई है, तो मैं तैयारी करके चलता हूं और उसकी तैयारी मेरी पूरी की पूरी बनी हुई है। आपकी कैसी तैयारी है, आप कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं मैं। निफ्टी बैंक तो आज ज्यादा परेशान था, 5% से ऊपर की गिरावट के साथ बंद हुआ है, सर फोड़ता हुआ आपको मुंह छुपाता हुआ भाग गया। कल बंद हुआ था 32,448 पर, आज एक गैप डाउन ओपनिंग करता है 31,636 की, शुरू में ही पीक बना लेता है 31,698 का, उसके बाद नीचे गिरता है, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर धड़ाम से गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर लास्ट में एक बॉटम बनाता है 30,520 का, हाहाकार मच जाता है। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी कर 30,792 पर बंद होता है, यानी 1656 पॉइंट गिरकर लगभग 5.1% की गिरावट के साथ सर पटकता हुआ, रोता पिटता, हाहाकार करता हुआ चला जाता है। अब आप देखेंगे इसकी कैंडल भी जो है आपकी एक अच्छा खासा गैप छोड़ गई है, दिख रहा है ना आपको। तो ये गैप आप फील होगा नहीं होगा, आपका कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। इसमें सबसे बुरी बात क्या है, निफ्टी बैंक काफी कमजोर हो गया। कारण क्या है, ये बुलिंजर बैंड की लोअर बैंड से नीचे आ गया और ये 30,900 के लपेटे में बंद हुआ है और 28,228 इसका जो है 200 डेज EM में, अगर गलती से इसने इसको काट दिया तो एक बारी को ये लॉन्ग टर्म बेरिश हो जाएगा। अब बात करें इसके MACD चार्ट की, तो देखेंगे आज की लाल कैंडल बनी है और कल हरी से काफी बड़ी बनी है, इसलिए बेरिश क्रॉसओवर और मजबूत हो गया है। RSI पे ज्यादा कमजोरी दिख रही है क्योंकि उसने 31 का लेवल टच कर लिया, यानी 40 से नीचे वो डिसिसिवली चल रहा है, और अगर 40 के नीचे डिसिसिवली चलता है तो बाजार जो है बेरिश मोड में आ जाता है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। 12 के 12 शेयर बुरी तरह से लालियाली में डूबे हुए थे। सबसे कम गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली, वो भी 3% से ज्यादा की थी, और सबसे ज्यादा गिरावट RBL बैंक में देखने को मिली जो कि 10% से ऊपर की। तो इस तरह से आपके निफ्टी बैंक ने हाहाकार मचाया हुआ था, आंसू खून के रुला दिए। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो मैं आपके लिए डिटेल ले आया हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ। भाई साहब आज टोटल प्रॉफिट बुकिंग करी 13,225 की। आप हैरान होंगे कि आज भी सर ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। यार मैंने कर ली इसलिए क्योंकि मेरा 10,000 का मिनिमम टारगेट होता है ना MKJ TPS के हिसाब से, इसलिए मैंने कर लिया। और आज ढेर सारे ट्रेड किए। ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स को तो मजा आ गया, 7 ट्रेड उनके करके दिखाए और एक से बढ़कर एक बेहतरीन। प्लैटिनम और रूबी के 5 ट्रेड करके दिखाए। एमरेल्ड और सफायर के मैंने जो है 3 ट्रेड करके दिखाए। डायमंड और सफायर के 5 ट्रेड करके दिखाए। गोल्ड एंड सफायर के 3 ट्रेड करके दिखाए। MKJ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल केस भी मैंने एक किया जो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। यानी जबरदस्त मैंने आपको आज
जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिए। आज ज़्यादातर मैंने पोजीशनें बनाई, हर तरह के लोगों के लिए बढ़िया पोजीशनें बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। प्रॉफिट बुकिंग केवल न्यूरेका के आईपीओ वाले शेयर 25 बचे थे, आज उसको बेच डाला 929 पर 47 दिन बाद, और इस पे लगभग जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 13,225 का हुआ। तो बस आज की यही कहानी थी, पर ये कहानी आज की छोटी जरूर है, पर ये प्रॉफिट आगे मोटे वाले लेकर आएगी। समझे? क्यों? जैसी बाजार इंप्रूव करेगा प्रॉफिट का मजा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का आपको मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, उसके साथ क्या आ रहा है, ज्वाइन ठोक दो। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, और उसमें जो ऑप्शन से रिलेटेड प्लान है वो 2 हैं, ओपल और प्लैटिनम। ओपल के प्लान को बड़ी सफलता मिल रही है, बच्चे काफ़ी तेज़ी से उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो मेरी टारगेट पूरा है कि आपको एक अच्छा अनुभव, अच्छी नॉलेज और अच्छे प्रॉफिट के डेमोन्स्ट्रेशन दूँ। और यही सब चीज़ें अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो आपके लिए नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। 3 प्लान है, सफ़ायर, रूबी और बैरल। रूबी बैरल में ऑप्शन है, सफ़ायर में कैश एंड कैरी है। इसी के साथ साथ अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ, एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। प्रभु ने चाहा उसी लिंक से आप खुलवाएंगे तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका फेवरेट टेलीग्राम चैनल, जिसपे आज इतना कुछ दिया था, इतना कुछ दिया था। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।